बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए वीडियो में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हमने स्मार्ट सीरीज़ बुक के MCQ स्टार्ट किए थे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे टेस्ट में आते हैं। MCQ नंबर 701 है हमारे पास। व्हेन डी ग्राफ जनरेटर आर यूजफुल फॉर। ऑप्शन है हमारे पास वेरी हाई वोल्टेज इन लो करंट एप्लीकेशन। ऑप्शन बी हमारे पास वेरी हाई वोल्टेज इन हाई करंट एप्लीकेशन। ऑप्शन सी हमारे पास कांस्टेंट हाई वोल्टेज इन करंट एप्लीकेशन। ऑप्शन डी हमारे पास हाई वोल्टेज पल्सेस ओनली। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन ए है, वेरी हाई वोल्टेज इन लो करंट एप्लीकेशन के लिए वेन डी ग्राफ जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है the phenomena of corona is generally accompanied by। ऑप्शन है हमारे पास बैंग। ऑप्शन बी हमारे पास हिसिंग साउंड। ऑप्शन सी हमारे पास मैग्नेटिक हम। ऑप्शन डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। इसका जो हमारे पास ऑप्शन बी है, हिसिंग साउंड। ऑप्शन हमारे पास अगला MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे पास इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास टेफ्लॉन। ऑप्शन बी हमारे पास क्वार्ट्ज। ऑप्शन सी हमारे पास लियोन। ऑप्शन डी हमारे पास पॉलीथिलीन। इसका जो हमारे पास ऑप्शन ही सी है, पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास नाइलॉन है। अगला MCQ हमारे पास है, पोलर डाइलेक्ट्रिक आर नॉर्मली यूज फॉर। पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास नॉर्मली किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसीज, माइक्रोवेव, DC एंड पावर फ्रिक्वेंसीज, नन ऑफ अबव। जिसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है, पावर डाइलेक्ट्रिक नॉर्मली जो है हमारे पास DC एंड पावर सब फ्रिक्वेंसीज के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द मूविंग सिस्टम इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्टेड टू। ऑप्शन है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ऑप्शन बी हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क। ऑप्शन डी हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क। ऑप्शन डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इफ़ देयर आर। तो इसका 705 का हमारे पास जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी। 706 हमारे पास है, इफ़ देयर आर 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच पाथ करंट विल क्लोज। ऑप्शन है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी हमारे पास हाई इम्पिडेंस। ऑप्शन सी हमारे पास हाई कंडक्टेंस। इसका जवाब हमारे पास सी, हाई इंडक्टेंस। अगले MCQ हमारे पास है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ DC आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट इट मस्ट बी। ऑप्शन है हमारे पास क्लोज्ड। ऑप्शन बी हमारे पास लैप वाइंडिंग। ऑप्शन सी हमारे पास वेव वाइंडिंग। ऑप्शन डी हमारे पास आइदर बी और आइदर सी। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन ए है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ DC आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट इट मस्ट बी क्लोज्ड वन। ऑप्शन MCQ नंबर 708 है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग डैम्पिंग मेथड द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैम्पिंग इज। ऑप्शन है हमारे पास एयर फ्रैक्शन। ऑप्शन बी हमारे पास फ्लूइड फ्रैक्शन। ऑप्शन डी हमारे पास एडी करंट। ऑप्शन डी हमारे पास ऑल आर इक्वली एफिशिएंट। इसका जो हमारे पास ऑप्शन सी है, एडी करंट। MCQ नंबर 709 है हमारे पास, कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली अ। ऑप्शन है हमारे पास AC सीरीज मोटर। ऑप्शन बी हमारे पास AC DC सीरीज मोटर। ऑप्शन बी है 2 फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन डी हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो हमारे पास ये 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है, सही है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, a capacitor
single phase induction motor will usually have a power factor of, ऑप्शन ए हमारे पास यूनिटी, ऑप्शन बी हमारे पास 0.8 लीडिंग, ऑप्शन सी हमारे पास 0.6 लीडिंग, ऑप्शन डी हमारे पास 0.6 लैगिंग। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन डी है 0.6 लैगिंग। MCQ नंबर 711 है हमारे पास, in ultrasonic welding the frequency range is, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑप्शन ए हमारे पास 100 to 4000 CPS, ऑप्शन बी हमारे पास है 4000 to 20,000 और 20,000 to 80,000, 80,000 to 8 lakhs, और ऑप्शन ई हमारे पास 8 लाख to 50 लाख। तो इसका जवाब 80,000 to 50 लाख। तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन बी 4,000 to 20,000 हमारे पास CPS होता है अल्ट्रा वेल्डिंग द फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है KWH मीटर इज डैश टाइप मीटर, रिकॉर्डिंग मीटर, डिजिटल मीटर, इंटीग्रेटिंग मीटर और नन। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है इंटीग्रेटिंग मीटर होता है ये। MCQ नंबर 713 है हमारे पास, इफ़ रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कोफिशिएंट विल बी। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा या नन होगा। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन बी है, इफ़ रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन द मोटर इज। सिंक्रोनस मोटर हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर पे रन करता है जब मोटर हमारे पास ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नन एक्साइटेड या नन। तो इसका जो हमारे पास ए, जब मोटर हमारे पास ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो हमारे पास पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग करता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है रिगार्डिंग स्क्यूइंग ऑफ मोटर बार्स इन स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर, which statement is false? It prevent cogging, it increase starting torque, it produce more uniform torque, it reduce the motor hum during its operation। तो हमारे पास ऑप्शन बी है इट इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, ये स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज नहीं करता। ये एक जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इफ़ the series resistance increase in an unloaded zener regulator, the zener current is। ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज, ऑप्शन बी हमारे पास स्टे द सेम, ऑप्शन सी हमारे पास इंक्रीज, ऑप्शन डी हमारे पास इक्वल द वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इसका जो हमारे पास ऑप्शन है ये डिक्रीज होता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज इन zener regulator, zener current is। लोड रेजिस्टेंस zener रेजिस्टेंस में इंक्रीज करते हैं तो zener करंट हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज, या ऑप्शन बी हमारे पास स्टे सेम और या इंक्रीज या इक्वल सोर्स ऑफ। तो इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है इंक्रीज। ऊपर वाले में हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस अनलोड zener तो उसमें भी डिक्रीज करता है और इसमें जब लोड लगाते हैं तो हमारे पास ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इफ़ द बेस सप्लाई वोल्टेज इंक्रीजेज द क्यू फैक्टर मूव्स। बेस सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज तो क्यू फैक्टर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए हमारे पास डाउन, ऑप्शन बी हमारे पास अप, ऑप्शन सी हमारे पास नोवेयर, ऑप्शन डी हमारे पास ऑफ द लोड लाइन। इसका जब हमारे पास ऑप्शन बी है इफ़ द बेस सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज द क्यू फैक्टर मूव्स अप, तो क्यू फैक्टर हमारे पास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट MCQ से हमारे पास एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन है KV एंड KVR, ऑप्शन बी हमारे पास KVR
NKVA, ऑप्शन सी हमारे पास KVA NKVR और ऑप्शन डी हमारे पास KWN KVR। तो असल में हमारे पास ऑप्शन डी है किलोवाट और हमारे पास किलोवाट एम्पियर होता है एक्टिव पावर है ना एम्पियरेंट पावर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है फॉर अ कंज्यूमर व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। तो हमारे पास कंज्यूमर के मोस्ट इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होगा 0.25 to 0.5, 0.25 to 0.5 ये लेगिंग था और ये लीडिंग, और 0.85 to 0.95 लेगिंग और 0.85 to 0.95 लीडिंग। जिसका जो हमारे पास ऑप्शन सी है 0.85 to 0.95 लेगिंग। तो हमारे पास 720 MCQ कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपने दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अस्सलाम।